गुड मॉर्निंग गाइज। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 34 है आज हमारी। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 1 और 2 हम लोग पहले ही कर चुके हैं। पार्ट नंबर 2 हम लोगों ने 5 बेसिक रूल्स देखे थे और प्रोनाउंस की एक टेबल देखी थी। प्रोनाउंस की एक टेबल थी उसमें। पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने क्या देखा था, जब असर्टिव आ रहा होगा किसमें, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली, रिपोर्टिंग बार इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली, तो फिर हम लोग क्या करते थे आज हम लोग देखेंगे। पहले उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे बस। कॉमा की जगह पे हम लोगों ने क्या लगाया था, जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव था तो कॉमा की जगह पर लगाया था डेट, और क्या किया था, से या से को सेज ही रहने दिया था। जब लेकिन जब टू आ रहा था साथ में तो टेल में चेंज किया था। सेकंड फॉर्म हो गई तो टोल्ड में चेंज किया था। इसके अलावा हम लोगों ने टेंस चेंज करना सीखा था, कब, जब आरबी हमारी पास्ट में थी। और क्या सीखा था हम लोगों ने, यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह को चेंज नहीं करते हैं। याद आ गया, यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह को चेंज नहीं करते हैं, महात्मा गांधी वाला था, हिस्टोरिकल ट्रुथ था, है ना। इसके अलावा क्या सीखा था हम लोगों ने, प्रोनाउंस में चेंज करना सीखा था। उसके लिए क्या याद रखने को बताया था, 1 2 3 SON। याद आ गया होगा क्या क्या था, फिर बता देता हूँ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ये RS के थे, ये RV के थे। ठीक है, यही सब कुछ यहाँ पर रहेगा। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सारे रूल वही रहेंगे जो अभी तक किए हैं, बस कुछ रूल्स चेंज होंगे। जो रूल्स चेंज होंगे वो रूल्स मैं भी लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए क्या है, इंटेरोगेटिव इन रिपोर्टेड स्पीच। हाँ भाई, जब रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसके साथ साथ इन्वर्टेड, सॉरी क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क भी आएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो क्या करना है, से या से टू को आस्क में चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पर टू हो ना हो सबको आस्क में ही चेंज करना है, और सेज होगा तो आस्क हो जाएगा, सेट टू यानी सेकंड फॉर्म होगा तो आस्क हो जाएगा सेकंड फॉर्म। इंटरोगेटिव ए टाइप में अगर, इंटरोगेटिव ए टाइप, ए टाइप जानते हो, जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है। क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो कॉमा की जगह पर इफ या वेदर में से एक लिखेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा इफ, छोटे स्पेलिंग है ना, इफ का यूज करना है। इंटरोगेटिव बी टाइप होगा तो कॉमा की जगह पर वही क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आता है ना सेंटेंस में, तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे तो होता है। यही तो होता है ना नियम। अगर इंटरोगेटिव ए टाइप है तो हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड है तो कॉमा की जगह पर आप लिखोगे क्वेश्चन वर्ड, इसमें नहीं है तो कॉमा की जगह पर लिखोगे आप इफ। आगे क्या करना है इनका, फिर बचे हुए का इनको सिंपल बना लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को अंदर ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को अंदर ले आएंगे, असर्टिव बना लेंगे इनको। चेंज इंटेरोगेटिव इनटू असर्टिव। ये देखो लिख रहा है, पहले चेंज करना है इंटेरोगेटिव को असर्टिव में, उसके बाद इनडायरेक्ट बनाना है। अब उन रूलों से चेंज मत करना जो पीछे किए थे हम लोगों ने, यहाँ सिंपल चलेगा। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। आई से टू यू, सबसे पहली बात प्रेजेंट आ रहा है, इसका मतलब अंदर का टेंस में पास्ट चेंज नहीं, पास्ट में नहीं किया जाएगा, तो क्या करेंगे, आई से टू का आस्क क्यों किया है, इंटेरोगेटिव की वजह से से टू का क्या किया है, आस्क कर दिया। यू का यू ही रहेगा। कॉमा की जगह पर क्या आएगा, इफ आएगा या वेदर आएगा, क्यों, क्योंकि इंटेरोगेटिव ए टाइप है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है। अब इसको पहले चेंज कर लो, आर यू कमिंग विद मी को कैसे चेंज करेंगे, यू आर कमिंग विद मी। अब चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट खुद यू है तो यू ही आ जाएगा, आर का आर ही रहेगा। कमिंग का क्या होगा बताइए, कम को किसमें चेंज करते हैं, लिख लेना अपने आप, मैं नहीं बता रहा रोज रोज। मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट चेंज होकर मी आ गया। ठीक है, इसको भी जरा साफ करता हूँ। आई से टू, यू से टू मी, आर यू कमिंग विद मी, देखो सेम सेंटेंस है, बस अब की बार फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, सॉरी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, तो इसको कितना प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ के लिए सेंटेंस में दोबारा लिखा है। यू से टू का क्या होगा, आस्क होगा फिर से, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मी का मी रहा, कॉमा की जगह पर क्या आ गया, इफ आ गया। आर यू कमिंग विद मी को क्या करेंगे, पहले यू आर कमिंग विद मी करेंगे, अब चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन, मी से सब्जेक्ट चेंज होगा, मी का सब्जेक्ट आई आएगा। आई क्यों आया, क्योंकि यू सब्जेक्ट की जगह पर है तो मी का सब्जेक्ट लिखेंगे हम, आई आ गया। आई के बाद आर तो आर ही रहेगा तो एम हो जाएगा अंदर आकर ये। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट है, अगर ये पास्ट होता तो यहाँ पर भी वॉज हो जाता। कमिंग का फिर चेंज करना वही जो भी बताया था, नहीं बताया था ना, ढूंढो तो सब मैं बताऊंगा क्या, जब तक अपना दिमाग का प्रयोग नहीं करोगे, घिसोगे नहीं, तो उसे कैसे मजबूत होगा। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट चेंज होगा, यू से यू का ऑब्जेक्ट आएगा, मी आएगा, यू आएगा। ही सेड टू हिज फ्रेंड, वो पास्ट आ गया, इसमें चेंज करते हैं, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, कॉमन जगह पर इफ
डू यू वर्क इन दिस कंपनी, तो क्या हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, हिज फ्रेंड का सब्जेक्ट ही। डू अंदर जाएगा, डिड होना चाहिए था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और डू या डिड या डज नॉट जो आते हैं वो सिर्फ नेगेटिव या इंटरोगेटिव में आते हैं, सिंपल में नहीं आते हैं। ही वर्कड इन दिस का क्या होगा डेट कंपनी ऐसी की ऐसी आ जाएगी। ठीक है, इंटरोगेटिव साइन नहीं लगाते हैं। डन हो गया यहाँ तक, आगे चलते हैं। देखो, ही आस्क्ड मी डू यू प्ले क्रिकेट, उसने मुझसे पूछा क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, कैसे बनाएंगे। देखो एक चीज और समझ लो भाई, क्या समझना है, आस्क्ड लगा आ गया तो भी आस्क्ड ही रहने देना है, ये नहीं कर देना उल्टा कर दो। ही आस्क्ड मी इफ आई प्लेड, पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्लेड क्रिकेट। अब जिसने टेंस समझे होंगे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट करना, जिसने टेंस नहीं समझे होंगे तो क्या ही कहूँ, कुछ नहीं कह सकता मैं इसके लिए। सी सेड टू हिम हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, सी आस्क्ड हिम, क्या करेंगे बताओ, इफ लगाएंगे आगे, इसको अंदर ले जाएंगे, यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क बनाएंगे, चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज होगा, हिम का ही आएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा क्योंकि बाहर पास्ट है, हैड फिनिश्ड का फिनिश्ड रहेगा, योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज होगा, हिम का क्या आ जाएगा, हिज आएगा क्योंकि योर पोजेसन है तो पोजेसन ही आएगा यहाँ पर, होम वर्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ये अपने आप बना लेना भाई, ये तीनों तीनों आपको खुद बनाने हैं, ये तीनों क्या करना है, ये करना है, देखो ये लिख रहा क्या करना है, होमवर्क। ठीक है भाई, आगे चलें। इंटरोगेटिव बी टाइप आएगा तो क्या करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस कॉमा की जगह पर जहाँ आप इफ लगा रहे थे वहां पर अब आप लगाएंगे वही क्वेश्चन वर्ड जो उसमें लगा हुआ आएगा, उसके बाद फिर वही काम, सिंपल बनाओ चेंज करो। ही सेड टू मी, नी बड़ा नीचे शुरू हुआ है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो ही आस्क्ड मी, कॉमा, कॉमा आएगा, नहीं आएगा। ये छोटी छोटी गलतियां मेरे से पहले आप लोगों को पकड़नी चाहिए ना। बिहेयर, डू यू लिव का यू डू लिव, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट तो सिर्फ यू लिव, तो यू का सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज होकर आई, लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। हम्म, अरे वाह, गड़बड़ हो गया, ऊपर ही लिख दिया मैंने, चलो ऊपर लिखते हैं। देखो भाई, सी सेड टू हिम व्हाई आर यू लेट टुडे, सी आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट टुडे का डेड डे, तो क्या बोला मैंने, सी आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट दैट डे। अब देखो कितनी जल्दी बनाया है, जब आप लोगों को बनाना सीखना है इससे भी फास्ट बनाना है, मैं तो कह रहा हूँ इससे फास्ट बनाओ। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हेन विल यू सबमिट द प्रोजेक्ट, टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हेन दे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज होगा दे, वुड बिल का वुड सबमिट द प्रोजेक्ट, ऐसा कैसे रहेगा। My father said to me, how did you solve this problem? My father asked me how I did, यानी पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा बताओ जरा, पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, तो डेड का क्या होगा हैड, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व डिस्की दैट प्रॉब्लम। दे सेड टू अस विच बुक डू यू वांट टू बाय, दे सेड टू अस विच बुक डू यू वांट टू बाय। तो बना लेना इसको अपने आप, सब मैं बनवा दूंगा, पढ़ना लिखना है नहीं कुछ। ये देखो 5 सेंटेंस आए हैं यहाँ पर, एस्ट्रोनॉम करने हैं पाँचों पाँचों, कैसे करने हैं देख लेता हूँ एक बार। ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, सिंपल है, आर का वाज या वर में चेंज होगा, कैन का कुड होगा, वैन है तो इसे वन ले आएंगे कॉमा की जगह पर, डिड है पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट में चेंज करेंगे, विल का वुड करेंगे, बस ये दोनों दोनों में क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, इनमें नहीं है तो इनमें इफ लगाएंगे, इसमें इफ, इसमें इफ, इसमें इफ। ठीक है, हम्म, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इफ लगेगा और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा, क्वेश्चन वर्ड भी है पास्ट इंडेफिनिट है, क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड रह जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, हेड हो जाएगा, कीप की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, इफ लगेगा, ये क्वेश्चन वर्ड रहेगा, डिड यू फिर से पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, ये इफ लगेगा बिल का वुड होगा,
ये अपने आप चेंज करने हैं, इनको भी मैं बताऊँ क्या मैं? लास्ट में क्या बोलना चाहूँगा, थैंक यू और बाय।